वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इंडिया की जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो, इसलिए ये मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अब दो तरह की एनर्जी हुआ करती हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल आपने एक बार यूज कर लिया फिर आप उसे दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, ऐसे ही कोयला आपने एक बार यूज कर लिया फिर उसको दोबारा से आप यूज नहीं कर सकते। तो इन सबको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जैसे सोलर लाइट है, सोलर एनर्जी को आप बार बार यूज कर सकते हो। विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया की जो भी एनर्जी की डिमांड है टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो, इसलिए ये मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। अच्छा, 20 अगस्त को ही दो और इंपोर्टेंट डे मनाए गए। एक मनाया गया सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी जी की जयंती पर यह सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये क्यों 20 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि 1897 में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। इनके द्वारा यह खोज की गई थी कि जो मनुष्यों में मलेरिया फैलता है ये मादा मच्छर से फैलता है। तो इन्हीं के जन्मदिन को 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीन इंपोर्टेंट डे 20 अगस्त को मनाए जाते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इंटरनेट की क्वालिटी, जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो कहीं कहीं बहुत बेकार इंटरनेट की स्पीड आती है और आजकल आप देख रहे होगे मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब आ रही है। तो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है और कनाडा थर्ड नंबर पे है। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत इस लिस्ट में लास्ट नंबर पे है, यानी कि भारत में इंटरनेट की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। अब डेनमार्क टॉप पर है, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। अच्छा, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में तो इंडिया लास्ट नंबर पे है, लेकिन इंटरनेट के यूजर्स के मामले में इंडिया 10वें नंबर पे है। यानी कि ऐसे देश जहां पे इंटरनेट का मैक्सिमम यूज होता है उनमें 10वें नंबर पे है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दूसरी बनी तो पहली कौन है? पहली है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ने सबसे पहले 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया था और अब एप्पल ने भी इसे हासिल कर लिया है। अच्छा, एप्पल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? तो अभी तमिलनाडु में
पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये है क्या, पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक? तो ऐसे लोग जो अभी कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और अब इनको कोई ना कोई और बीमारी हो गई है, तो उनके इलाज के लिए है ये पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक। इसको अभी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अब तमिलनाडु में शुरू किया गया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और अभी जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने वाला राज्य बना था तमिलनाडु। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है तमिलनाडु। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला वॉक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एंजेला वॉक्सटन ये एक टेनिस खिलाड़ी थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी एंजेला वॉक्सटन, ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्टीव स्मिथ आईसीसी के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर आए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्टीव स्मिथ फर्स्ट नंबर पर आए हैं और विराट कोहली इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे हैं। अब आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी FSSAI के द्वारा एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण का मतलब होता है मोटिवेटेड, उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रीता तेवतिया। कौन है? रीता तेवतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी पीएम स्वनिधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, इसके कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिससे कि ये अपने काम को फिर से शुरू कर पाए। अब मध्य प्रदेश इसको लागू करने में टॉप पर है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया। मध्य प्रदेश की अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब इनको याद कैसे करना है? इनको याद एक दूसरे से लिंक करके करना है, तभी ये आपको याद होंगे। जैसे अभी मैंने शिवराज सिंह चौहान का नाम बताया तो तुरंत एक क्वेश्चन लिंक करके बता दिया, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अभी फिर से शुरू हो गई है। ऐसे ही अभी मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। अब श्रमिकों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और श्रमिकों से ही रिलेटेड एक और है, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। और अभी जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे तो चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई। इस तरह से चीजों को लिंक करना है, तब ये क्वेश्चन आपको याद होंगे। जब एक स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो इस तरह याद करने होते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से इस मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। अब इसी से लिंक करके आपको रोको टोको अभियान याद रखना है। रोको टोको अभियान
ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और कोई भी बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसको मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। ये जो मास्क होंगे ये जीवन शक्ति योजना वाले ही मास्क होंगे। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई और स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे अभी संकल्प योजना शुरू हुई, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए थी। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु भी मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई थी। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ था। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ और एमडीएम की राशन को वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश में बना। तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और मैं आपको हर बार बताता हूं, पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सीट्स पर है? तो सबसे ज्यादा जैविक किसान अपने देश भारत में है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैविक किसानों की संख्या के मामले में अपना देश भारत टॉप पर है। अब जैविक की बात आई तो एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? सिक्किम। सिक्किम टोटली जैविक कृषि करने वाला राज्य बना, उसके बाद त्रिपुरा बना और उसके बाद उत्तराखंड बना, लेकिन पहला राज्य सिक्किम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVV डिजी-गो का शुभारंभ किया? तो अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा लक्ष्मी विलास बैंक डिजी-गो का शुभारंभ किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंस्टेंट बचत खाता खोलने के लिए इसका शुभारंभ हुआ और लक्ष्मी विलास बैंक ने किया। तो लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना कब हुई? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? एस सुंदर। कौन है? एस सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च की है? तो अभी गूगल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपनी रोजगार ऐप कोरमो ऐप भारत में लॉन्च कर दी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गूगल ने लॉन्च की, तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल ने अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सोदार ऐप भी लॉन्च की थी और गूगल ने जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए टॉक बैक नाम का कीबोर्ड भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आ गया है और इसमें लगातार चौथी बार इंदौर टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंदौर फर्स्ट नंबर पर रहा है, सूरत सेकंड नंबर पर रहा है और नवी मुंबई थर्ड नंबर पर रहा है, तो ये टॉप 3 याद रखने हैं। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शुरू की है? तो अभी यस बैंक ने एक विशेष सुविधा शुरू कर दी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस सुविधा में क्या है? आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपकी कोई पॉलिसी है, आप किसी कंपनी के शेयर रखते हो, इन सब चीजों को आप गिरवी रख सकते हो और इंस्टेंट लोन ले सकते हो, तो ये है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसको अभी यस बैंक ने शुरू किया है। अब यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे ये नेपाल के थे और ये नेपाल के राष्ट्र कवि थे, अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे माधव प्रसाद घिमिरे, ये नेपाल के राष्ट्र कवि थे और अभी इनका निधन हुआ है। अब नेपाल के थे तो ये है मैप में नेपाल।
नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं इनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो में आज तक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस ऑडियो को अगर आपने नहीं सुना है तो इसे आप सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हुआ क्या है, उड़ीसा में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनके सीनियर प्रोफेसर को सेलेक्ट किया गया है और एक तकनीकी समिति गठित की गई है। यह समिति 2400 घंटे कोरोना वायरस से रिलेटेड हेल्प करेगी। तो कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन उड़ीसा ने किया है। अब उड़ीसा ने किया तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक को अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। यह होती है लिंक करके याद करने की टेक्निक। जैसे ही नवीन पटनायक का नाम आया तो तुरंत माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। और क्यों किया? क्योंकि पेटा एक जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया, जिससे कि लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों को भी खाना मिलता रहे। इसीलिए पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है इसके अभी चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई और अभी उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई थी। ये वृक्षारोपण के लिए थी। अच्छा, रज पर्व या रजा पर्वा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में एक मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है। इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में अभी दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। और जब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था, उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। अच्छा, उड़ीसा में चैत्र यात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी बलराम योजना भी शुरू हुई थी। ये किसानों को लोन देने के लिए थी और सेम इसी जैसी योजना कालिया योजना ऑलरेडी उड़ीसा में चल रही है। तो कालिया योजना और बलराम योजना ये दोनों उड़ीसा की हैं। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त हुए सत्यपाल मलिक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। यह किस राज्य में है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका अभी नाम बदला गया है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें,
जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।